हेलो फ्रेंड्स, बीटा ऑनलाइन एकेडमी में मैं सभी का स्वागत करता हूं और मैं कैप्टन सिंह। तो सबसे पहले यहां पर आज बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट इज आल्सो नोन एज द साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या और इसी को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आज हम बात करते हैं कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूटिलाइज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इट मीन्स दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो नाउ लेट अस सपोज दैट here let us suppose that the linear equations are here. This is the general form. So a1x plus b1 y plus c1 equal to 0, and now second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So first step, what is the concept is here to cross multiplication. तो मेथड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स पे मैं यहाँ सबसे पहले बात करूँगा। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उस पर बात करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसको थोड़ा समझ के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशंस, जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वाई के जो कोफिशिएंट हैं, दिस इज द a1 b1 और c1 इज द कांस्टेंट। सिमिलरली दिस इज द a2। नाउ हियर दिस इज द a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, b2 is the coefficient of y और c2 is the constant. So यहाँ पर क्या है, these are the standard form में होना इक्वेशन चाहिए। तो first you make the standard form. If the equation is not standard form, then you make the all the equation in standard form. Clear? So concept क्या है देखते हैं इसको। तो first of all you write this is the and this in such a way. This is the x upon and this is the y and this equal to 1. Clear? So let's remove this one, and first you write the start. You will start at the coefficient of the y. तो y के यहाँ पर coefficient, this is the b1, this is the b2. तो सिमिलरली ये सेम कोफिशिएंट उठा के आपको x के नीचे रख देना है। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट मैं x के नीचे रख रहा हूँ। दिस इज द b1, दिस इज द b2। क्लियर? एंड नाउ आफ्टर दिस एंड नेक्स्ट c1 c2। सिमिलरली दोनों कोफिशिएंट को उठा के, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज को उठा के आपको यहाँ पर रख देना है। तो ये हो जाएगा c1, दिस इज द c2। एंड सिमिलरली यू राइट द 1। यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेशन है। इफ द इक्वेशंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू विल टेक द माइनस साइन, अदरवाइज यू टेक द +1। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ कि दिस इज द, हम +1 लेके चलेंगे। -1 तब लेंगे जब यहाँ पर जो c1 c2 की वैल्यू है वो राइट साइड में अगर जाती हैं, यानी राइट में 0 नहीं है इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम प्लस लेके चलेंगे क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x, एंड नाउ आफ्टर दिस रिपीट द कोफिशिएंट b1 दिस लाइन एंड रिपीट दिस वन b1 b2 एंड सेम एज रिपीट हेयर। ओके, सो वी विल रिपीट हेयर। सो दिस विल बी द b1, this is the b2. Okay, and similarly after this you multiplied this one. First you multiplied, okay, and now subtract the multiplication of c1 b2.
and we will use the different colors. So this is the multiply subtraction. This line simply is a minus sign, represent the subtraction. Okay, this is the subtraction, this is multiplication and subtraction. So how will we write this one? So we will write this x upon, so multiply this one and b1 c2 and subtract the value b2 c1 from it. So multiply this one. So b1, this is the multiplied b1 c2 minus and c1 b2 c1 b2. Okay, so this is equal to, take the equal sign and put the value of y upon, this is this will be the a2 c1 minus a1 c1 is equal to 1, or this will be the a1 b2 minus b1 a2. Okay, so this is the basic concept. There is a no need to write in such a form any equation. So we will start to understand by taking a simple example. So okay, so this is the concept. So you must learn this one concept. You always write the coefficients of the x and y in such a way. So, okay, and solve write the above equation in such a way: x upon b1 c2 minus c1 b2, this is the y upon a2 c1 minus a1 c1 is equal to 1 upon a1 b2 minus b1 c2. So let's we will understand by taking a simple example. Okay, so let us understand to find the solution of x and y using the cross multiplication method. So now we will take y example. So example is this one. To solve the equations y cross multiplication method. So we will take the equation like this: 2 of x plus y is equal to 5. This is the, now supposing this is the equation first, and 3x plus 2y is equal to 8. This is the equation number second. So first two equations are given. Then after that you observe these equations are standard form or not. ठीक है, तो आफ्टर दिस क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को बनाएंगे. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनाए तो वहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो फर्स्ट हम इसको देखते हैं कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, यानी जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे. तो दिस कैन बी सिस्टम आल्सो रिटन एज 2 of x plus y minus 5 equal to 0 and 3 of x plus 2y minus 8 is equal to 0. Okay, so both are equations are same. और तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अब क्या करना है, इसके यहाँ पर देखें, मैं तो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है और दिस इज द c1 की वैल्यू यहाँ पर -5 है और यहाँ पर ये वैल्यू है 3. x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 3 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और c2 की वैल्यू यहाँ पर -8 है. ठीक है, तो इसको इक्वेशन को ऐसे इक्वेशंस को डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं. देखिए, सो यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूटिलाइज करेंगे. तो यहाँ पर y क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द कोफिशिएंट x अपॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर y ले लीजिए, y अपॉन दिस इज द +1, सो यू टेक द +1। ओके, सो x जो y के कोफिशिएंट है वो x के नीचे आपको राइट करना है। यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 2 उसके सिमिलरली सेम कोफिशिएंट उठा के आपको x के नीचे रख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, दिस विल बी द 2, एंड यहाँ पर जो y के नीचे कोफिशिएंट आपको लिखना है, जो c वाली कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपको क्रम से, इसमें ऑर्डर एक साइक्लिक ऑर्डर चलता है तो आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। -5 -8 आप यहाँ पर रख दीजिए, तो -5 -8, एंड यहाँ पर जो 1 के नीचे रखेंगे 2, x के कोफिशिएंट रख देंगे 2 3, and now after this repeat the coefficient of the 1 2 which is written in the denominator of x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको लिख देंगे 1, दिस विल 2। ओके, so after this you will multiply this value and this also this, and now subtract this value। first you multiplied and subtract this one, this माइनस साइन, जो ये छोटी सी लाइन है, दिस इज द माइनस साइन and this is the multiplication and this value subtraction। so there is a, and next we will proceed this one, this is the x upon, so here multiplied -8, first you -8, so this will be the -8 minus, और दिस विल बी द -10, और माइनस माइनस एक ये है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए तो -10 इज इक्वल टू y अपॉन, so this will be the multiplied -15 minus and multiplied this by -16, 8 2 जा 16, और this is the minus sign, so you write the minus sign -16 is equal to 1 upon, you can also write here 2 2 जा 4 -3, so this is the 2 2 जा 4 -3। okay, so now we'll calculate, we will find the value of x by the simplification। simply you simplified this one, so simply simplify this one, so this is the x upon, this is the -8 and minus +10 is equal to y upon, this one -15, or this will be the +16 is equal to 1 upon this 4 - 3, that is the 1। okay, so and now simplified this one again, so this will be the +2 and y upon, this is the 1 plus this is the 1 y 1। so first you take this one x, दिस वैल्यू, यहाँ पर एक मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहा हूँ, इस वैल्यू को फर्स्ट हम इसको 1 के इक्वल करेंगे और फिर इस वैल्यू को इसके इक्वल करेंगे। तो देखते हैं, तो व्हेन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, व्हेन x(y1) is equal to 1/1, so you will solve this one, तो x is equal to 1। ओके,
So x equal to 1, and similarly you can take here when, and similarly y की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं y by 1, oh sorry, this one, remove this one, value is 2 here, so remove this one. यहाँ पे x y 2 इज इक्वल टू 1 by 1 लेंगे, क्योंकि पहले हमने x की वैल्यू को हम 1 के उसको कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, तो यू विल गेट द x इज इक्वल टू 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, एंड दिस वन, एंड व्हेन y upon 1 is equal to 1 upon 1, so now calculate the y, cross multiply, this will be the 1. So this is the required values of the x and y. So these are the solution of the linear equation. Now how you will check this one x, the values of x and y both are correct or not? So let us check. So put the x values of the x and y any equation, both in both equation x and equation first and y. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये x और y की वैल्यू को रख के देखते हैं। तो इसको हाउ यू विल चेक दिस वन, तो चेक करके देखते हैं, चेक। सो पुट, यहाँ पर पुट करके देखते हैं, पुटिंग दी putting the value of x and y, x and y in equation number first, तो we get, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन दैट 2 of x plus y is equal to 5. ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 into 1, 2 into 2, that is the 2 into 2 plus 1 is equal to 5. So this will subtract, this is 4 plus 1 is equal to 5. So this will also imply that 5 is equal to 5. So this hand left hand side is equal to right hand side. तो ये दोनों सब इक्वल हैं, तो इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड की इक्वल है. इट मीन्स दैट the values of the x and y both are the correct, which we have already calculated. Okay, so I hope that all the students will be understood better they find the value of x and y using the cross multiplication. अगर आप हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट के पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन, और आप हमारे YouTube चैनल बीटा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.